जो रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हम सहयोगी के तौर पे थे, जिसके आलोक में जो सभी नौजवान भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जन विश्वास यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉक्स इंडिया में। मैं शिवानंद पांडे इस वक्त मौजूद हूं कांग्रेस ऑफिस में। आप सभी को बता दें कि अभी कांग्रेस युवा प्रवक्ताओं द्वारा एक बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस द्वारा युवाओं को लेकर 5 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। क्या है वो 5 लक्ष्य, आइए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनते हैं। प्रेस के साथियों को आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस परिवार की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 10 साल से एनडीए की सरकार देश में कुरीति, नफरत और घृणा के माध्यम से आम जनमानस को अन्याय से पीड़ित कर रही है, जिस वजह से आपने देखा होगा किस तरह से लोगों के मन में उन्मादी विचार और गलत भावना से सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इनका संचालन जो है पूर्ण रूप से अन्याय और कुधर्म से प्रेरित है। इसके प्रतिरोध में हमारे नेता, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूर्व जो 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी, कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले थे हमारे नेता और उनके साथ कदम से कदम मिला के देश के नौजवानों ने उनका साथ दिया था। जिस तरह से आपने देखा था, और इन्हीं सब आंकड़ों को लेके लोगों से मिलके जुलके हमें ये लगा कि देश में नौजवानों के प्रति जो अन्याय और जो अनीति वर्तमान सरकार कर रही है, इसके प्रतिरोध में हमने युवा न्याय के तहत 5 गारंटी देने का काम किया है। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, आपको और इस देश के नौजवानों को जो 10 साल का अन्याय, जिस अन्याय से ये पीड़ित हैं, उसको खत्म करके हम ये 5 गारंटी युवा न्याय के तहत आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। आप सभी प्रेस के साथी इसे देख लें और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न का उत्तर हमसे ले सकते हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले थे और तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले थे। काफी संख्या में युवा जुड़े और बात करें 3 मार्च की तो काफी संख्या में लोग आए थे। जो लोग आए हैं, खास करके युवा वर्ग, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ आएगी या तो फिर जो है मंदिर, राम मंदिर को लेकर जो है एनडीए को वोट करेगी? देखिए, ऐसा है, मंदिर मस्जिद जो है ये धार्मिक विषय है, लोगों का व्यक्तिगत विषय है और ये आस्था का विषय है। इससे वोट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वोट के लिए लोगों को दिल में जाने के लिए आपको रोजगार देना होता है। जैसा कि एक बड़ा उदाहरण तेजस्वी जी ने बिहार में पेश किया, 17 साल बनाम 17 महीने में जिन लोगों को रोजगार दिया, और वही जन विश्वास यात्रा हो या राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में आई थी, तो जो हुजूम युवाओं का दिखा था उसमें दिख रहा था कि जो रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है, हम सहयोगी के तौर पे थे, जिसके आलोक में जो सभी नौजवान भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जन विश्वास यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। एक बात बताइए, आप लोग लिख रहे हैं पहली नौकरी पक्की, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? कैसी नौकरी, क्या होगा नौकरी का तरीका? नौकरी पहली पक्की का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 30 लाख ऐसी रिक्तियां, ऐसी भर्तियां खाली पड़ी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो केंद्र सरकार के प्रक्रिया से होकर गुजरती है। हम उन्हें तत्काल प्रभाव से, पहला काम यही करेंगे कि उन 30 लाख पदों को तत्काल प्रभाव से भरेंगे और जे देश में जो 90% को जो
वंचित रखा जा रहा है, उसे उसके अधिकार से दूर रखा जा रहा है, उसे हक से दूर रखा जा रहा है, उसका हक देने का काम करेंगे। एक जो मोदी आपने की लिख गारंटी रखा है। है युवा रोशनी, ये- किस प्रकार की रोशनी? ये- युवा क्या अंधेरे में है? बिल्कुल अंधेरे में है, देख रहे हैं युवा अंधेरे में है, तभी तो आप देखिए, अब आपके बगल के प्रदेश में आरओ के बहाली के लेके आप कम से कम 50 लाख युवा सड़क पे हैं, और जिन युवाओं को आज अपना नौकरी, अपना नियुक्ति पत्र लेके नौकरी में होना चाहिए, वो इस बहाली प्रक्रिया के खिलाफ या तो कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो युवा तो हमारे देश के अंधकार में है ही, इसलिए ये युवा रोशनी जो है प्रत्येक जिला में, पूरे भारत के राष्ट्रीय स्तर पे एक निधि तय की जाएगी, जिसका हर एक जिला का अपना उसका हिस्सेदारी होगा, और वो उस राशि को उस जिला के युवाओं को स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। सभी पार्टी दावा करती है कि मतलब पेपर मुक्त जो है कदाचार पेपर लीक जो है नहीं होगा, लेकिन सत्ता में अगर जो कांग्रेस रहे या राजद रहे या बीजेपी रहे, हर एक सरकार के सत्ता में रहने के बाद जो है पेपर लीक होने की घटना सामने आती है। तो क्या गारंटी लेते हैं कि अगर जो आपकी सरकार आती है तो देखिए, ये इस प्रश्न का हमें इंतजार था, बेहद हम इसका इंतजार करते हैं, ऐसा प्रश्न है। आप देख लीजिए, मैंने किसी न्यूज़ चैनल पे कल देखा शायद, कि जैसे ही युवा न्याय को लॉन्च किया गया, तो पूरे 10 साल के कार्यकाल में जो एक उदाहरण इन्हें मिला, एक झारखंड का, आपके बगल का राज्य है झारखंड, जहां गैर भाजपा सरकार है, कह लीजिए कि हमारी सहयोग से सरकार चल रही है, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। पूरे 10 साल के कार्यकाल में बस एक उदाहरण उन्हें वहाँ मिला है, और ऐसा हो रहा है, सरकारें किसी की हो, इसलिए हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि इस पेपर लीक और कदाचार मुक्त को, कि पेपर लीक हो जाता है, ये पेपर लीक जो 90% का हिस्सा 5% वाले धन के बदौलत चुरा लेते हैं, और 90% इससे हमारे जो साथी हैं, जो युवा हैं, जो दूर रह जाते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमने कड़ा से कड़ा कानून बनाने का ये इस युवा न्याय में वादा किया है। आपने एक वाक्य का प्रयोग किया, 17 साल वैसे 17 महीने। 17 महीने में भी जब इनकी सरकार थी, उस वक्त भी पेपर लीक हुआ था बिहार में, हाईकोर्ट के टाइम में, तो उस पर किसकी जिम्मेदारी होगी? देखिए, जिम्मेवारियों से सरकार नहीं, जो सरकार शासन में है जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती, लेकिन उसके प्रतिरोध में, उसको खत्म करने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है, तो आपने देखा कार्रवाई सरकार ने की थी। मोदी की गारंटी के सामने आपकी युवा न्याय गारंटी टिक पाएगी? मोदी की कैसी गारंटी? गारंटी नहीं, वो तो ये परसेप्शन थी, वो एक मिनट जिस साथ, समय से तेजस्वी यादव सदन में, मैं इसी बात सवाल को दोहरा के ले जा रहा हूँ, जिस समय से 12 फरवरी को का दिन है, सदन में तेजस्वी यादव ने एक बात बोली थी कि क्या मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे, उसी समय से मोदी की गारंटी ट्रेंड में चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, मोदी की गारंटी आप इस समय का बात मत कहिए, मैं पहले भी किसी न्यूज चैनल का इंटरव्यू में देखा था, उनका एक बाकायदा कार्यक्रम चला था, जिसका उन लोगों ने स्लोगन दिया था, उसका लोगो दिया था, मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पता नहीं कौन न्यूज चैनल में, मुझे उसका नाम नहीं याद, मैंने टीवी पे देखा था। तो मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी का कोई गारंटी नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है, उनका सिर्फ टेलीविजन है और प्रचार तंत्र है, उनका कहीं कोई भी परिणाम, कोई भी ऐसा कोई नीति बता दीजिए जो धरातल पे दिख रहा हो, जिससे लोग लाभान्वित हो और लोग कह रहे हो। ये सिर्फ सोशल मीडिया और ये इसका मार्केटिंग किया जा रहा है, इसका कहीं कोई धरातल से लेना देना नहीं है मोदी की गारंटी से। जन विश्वास यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, क्या लगता है इसका जो फायदा है महागठबंधन को मिलेगा? महागठबंधन को मिलेगा, महागठबंधन ने ऐसा काम किया है, आपने देखा था जो ये 3 तारीख की जो बीते दिन रैली हुई है, जो महाजन सैलाब जुटा था, उससे तो अब प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता, क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। और बीजेपी और दलों की रैलियों में लोगों को साधन के माध्यम से, भाजपा नहीं, वो हमेशा खरीदते हैं, तो वो तो यही कहेंगे ना, जैसी भावना रहती है लोग वैसा। एक सवाल है, आप जनविश्वास यात्रा का जिक्र किए, जनविश्वास रैली का जिक्र किए, लेकिन जनविश्वास रैली में कांग्रेस का झंडा बहुत कम देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने देखा नहीं, आपने कैमरे घुमाए रहते हैं, तो कांग्रेस का झंडा दिखा था, और कांग्रेस के लोग थे, हमारे जितने भी एमएलए थे, हमारे जितने भी, और सबसे ज़्यादा तो मैं कहना चाहूँगा हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, झंडा तो दिखा था। बीजेपी लगातार कह रही है कि गांधी मैदान में अगर झंडा कोई दिखा तो वो लाल झंडा से उठा।
नहीं, लाल देखिए कलर का विजिबिलिटी है, तिरंगा भी नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी को तिरंगा दिखता नहीं है, क्योंकि उनके पितामही संस्थान ने 52 साल तिरंगा का विरोध किया है, तो उनको तिरंगा दिखेगा नहीं। नहीं सर, बिल्कुल लाल झंडा और हरा झंडा ही नहीं, कांग्रेस का झंडा नहीं। लाल झंडा हरा झंडा गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? चलिए आखिरी सवाल रहा सर, 17 महीना का क्रेडिट आप ले रहे हैं रोजगार के मामला में, लेकिन जदयू के तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है कि रोजगार मतलब नीतीश नहीं, कुमार। जदयू कुछ भी कह ले या न्यूज रिपोर्टर कुछ भी कह ले, जनता तो कह रही है रोजगार का मतलब तेजस्वी। उन 17 महीनों में नीतीश कुमार ही सीएम थे, उस वक्त तेजस्वी बिल्कुल, यादव 17 महीने पहले भी 17 साल नीतीश कुमार जी ही सीएम थे, लेकिन युवा जो है सड़क पे दौड़ रहे थे, धरना कर रहे थे, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे थे, लाठियों से पीटा जा रहा था शिक्षकों को, तो ये किस मुंह से क्रेडिट लेना चाहते हैं? अब तो देखिए, अगर रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी जी की सरकार में बिहार विधानसभा का जो रोजगार निकला था वो आज बंद कर दिया गया। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी जी के द्वारा दिया गया रोजगार आज बंद कर दिया गया, तो नीतीश जी किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? तो अगली बार आएंगे तो उनका युवा स्पेशली आज वुमेन्स डे पे आप ये कह रहे हैं, तो महिलाओं के लिए स्पेशल क्या रहेगा? नहीं, ये आज का जो विषय है पत्रकार वार्ता जो है युवा न्याय के संबंध में है, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल हमारा एक फेलोशिप कार्यक्रम चल रहा है सुपर शक्ति सी, उसमें हम लोग प्रत्येक जिला से जो प्रतिभावान महिला है, जो भी किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, हम उनको एम्पावर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें शक्ति देने का काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच जो लोकप्रियता तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो जो बढ़ रहे, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? वोट में तो कन्वर्ट होगी ना, तभी तो लोग आ रहे हैं, 2 बजे रात को लोग खड़े रह रहे हैं, इसमें किस लिए? पैसे की बदौलत थोड़ी ना, या साधन की बदौलत थोड़ी ना। 3 बजे रात तक लोग नेता का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तो वोट देंगे ही ना। धन्यवाद। तो आपने सुना उस 5 लक्ष्यों के बारे में। इन लोगों का कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इन 5 मुद्दाओं पे जरूर काम करेंगे। अब आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद काम करेगी? अब आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।